आत्मा को खोजोगे तो उसको खोजने के लिए गहरा उतरना पड़ेगा, गहरे समुद्र में डुबकी लगानी पड़ेगी, अर्थात हृदय रूपी सरोवर में डुबकी लगाओगे तो वो वहीं दिख जाएगा। नैनो वाला निरकर दादू गाले हाथ, तभी पावे रामधन निकट निरंजन नाथ। जो नेत्रों वाला है, जिसके ज्ञान नेत्र है, जिसके विचार नेत्र है, वो तो उस परमात्मा को निरख लेगा, देख लेगा। दादू गाले हाथ, तभी पावे राम धन निकट निरंजन नाथ। राम धन की प्राप्ति कब होगी? कि जब विचार नेत्रों के द्वारा, विवेक द्वारा हम मंथन करेंगे, विचार करेंगे, आत्म तत्व को एकाग्रवृत्ति द्वारा उसका अनुभव करेंगे तो पर ब्रह्म परम तत्व की प्राप्ति नाथ, वो ये जीवात्मा के पास में ही है, कहीं दूर नहीं है। नैनव बिन सूझे नहीं भूला कतू जाए, दादू धन पावे नहीं आया मूल गमाए। अब आपके पास में अगर धन पड़ा हो लेकिन आपको आंखों से नहीं दिखाई दे, तो आपके पास में धन रहते हुए भी आप नहीं देख पाओगे कि मेरे पास धन है। तो नैनो बिन सूझे नहीं, वो परम धन राम धन अपने घट में ही है, पर नेत्र नहीं है। बिना ज्ञान विचार नेत्रों के उस परम धन को, राम धन को नहीं देख सकते हैं। भूला कतू जाए, और इसलिए ज्ञान विचार नेत्र नहीं होने से हम भूले भटके फिर रहे हैं। दादू धन पावे नहीं आया मूल गमाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि वो परम धन प्राप्त नहीं होगा। और आया मूल गमाए, तो आया था इस काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सराहन एको काज। अरे परमात्मा की बंदगी को तो तू भूल गया और संसार के कर्मों में लग गया, बेकार के कार्यों में लग गया। मेरो धन मेरो धाम मेरो पशु मेरो ग्राम भूलियो फिरत है। तू तो भयो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंध ग्रह कुपता में तू परत है। सुंदर कहत ये जो है काज को बिगाड़ के एकाज क्यों करत है। अरे जिस परमात्मा के लिए भजन के लिए आया था और मेरे धन मेरी माया में ही फंस गया है, वहीं भूल गया है, तो तेरी आयु रूपी जो है ये आयु तो बीत जाएगी, ये जीवन बीत जाएगा, अवसर चला जाएगा। तो आया मूल गमाई, मूल जो परमात्मा था, भजन था, वो तूने आयु को भी खो दिया, भजन को भी खो दिया, कुछ नहीं कर पाया। मूल परमात्मा को ही खो दिया, अर्थात जैसे आया खाली हाथ वैसे के वैसे ही चला गया। जहां आत्म तय राम है, सकल रया भरपूर, अंतर्गत ल्यो लाए रो दादू सेवक सूर। जहां आत्म तय राम है, आत्म अपना आत्म स्वरूप, जीव आत्मा जो है ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश चेतन अमल सहज सुखराशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव है उस आत्म स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है, उसी का अंश है। जैसे अग्नि जल रही हो और उस अग्नि में से एक अंगारा निकाल लो या एक चिंगारी निकाल लो, वो चिंगारी भी उसी अग्नि का स्वरूप है। ऐसे ही ये जीव आत्मा भी उसी राम का स्वरूप है। जहां आत्म तहां राम है, यानी जो आत्मा है वहीं राम है और वो ही राम है। सकल रया भरपूर, सब घट में वही परमात्मा समाया हुआ है। मणिगणा इव सूत्र मणिगणा इव, जैसे माला के अंदर मणियां तो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सूत्र उसमें धागा है वो हर मणिया में पोया हुआ है। उसी प्रकार परमात्मा हर घट में समाया हुआ है। अंतर्गत ल्यो लायरों दादू सेवक सूर है, इसलिए अंतर्गति अपने अंतर आत्मा में और आत्म भाव से और उस परमात्मा में ल्यो लय लगाएं। दादू सेवक सूर, जो सच्चा सूरवीर होगा, सच्चा सेवक होगा, वो सूरवीर बनकर जैसे भक्ति क्षेत्र में उतरता है
रण क्षेत्र में सूरवीर लड़ने के लिए उतरता है, उसी प्रकार ये संत सूरवीर भक्ति के क्षेत्र में उतर जाते हैं, फिर पीछे का कोई सोच नहीं करते हैं। ऐसे सूरवीर संत होते हैं। पहले लोचन दीजिए पीछे ब्रह्म दिखाए, दादू सुजे सार सब सुख में रहे समाय। पहले लोचन दीजिए। आप परमात्मा से प्रार्थना करने लग गए कि हे प्रभु, अगर हम आपको देखना चाहें तो हम कैसे देखें? आप कह रहे थे कि आपकी आंखें है ही नहीं, नैनव बिन सूझे नहीं, हमारे नेत्र ज्ञान विचार के नेत्र है ही नहीं, तो हम किन नेत्रों से देखेंगे? कैसे देखेंगे उस परमात्मा को? आपको आपका दर्शन कैसे करेंगे? तो जैसे भगवान कृष्ण भगवान जब महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, और उपदेश देते समय भगवान ने कहा कि ये उपदेश मैंने सूर्य को भी दिया था, मैंने ऋषि महात्माओं को दिया, आगे आगे परंपरा से चलता आया है। तो अर्जुन को शंका हो गई कि भगवान, अरे आप तो हमारे समय में जन्मे हो, फिर आप सूर्य को कैसे उपदेश दे दिया? सूर्य तो बहुत पहले से हैं। भगवान बोले कि अर्जुन, तू नहीं जानता है, तेरे और मेरे न जाने कितने जन्म हो गए, लेकिन तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। तो भगवान ने जब विभूति योग का वर्णन किया, उस समय अर्जुन को जिज्ञासा हुई कि प्रभु आपका विराट रूप मुझे भी दिखाइए। तो भगवान बोले कि अर्जुन, तू इन आंखों से नहीं देख सकता है, दिव्यम चक्षु ददामि दिव्यम चक्षु। तो भगवान ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किए। और इधर संजय धृतराष्ट्र को कथा सुनाने लगा, तो उसको भी धृतराष्ट्र चाहता था कि मैं भी युद्ध की जानकारी लेता रहूं। तो व्यास जी महाराज ने संजय को भी दिव्य दृष्टि दी थी जब वो देख पाया था। तो इसलिए पहले लोचन दीजिए पीछे ब्रह्म दिखाए। थोड़ी सी इसकी आवाज करो, आवाज बढ़ाओ, 1 नंबर। तो पीछे ब्रह्म दिखाए, पहले लोचन, हमें ज्ञान विचार नेत्र दीजिए, हम आपको देख सकें ऐसे नेत्र प्रदान कीजिए। नीचे नीचे 1 और 2 नंबर बटन, पहला ही बटन, पहला और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो हमें ज्ञान विचार नेत्र, ऐसे नेत्र प्रदान करो प्रभु। पीछे ब्रह्म दिखाए, पीछे आप का स्वरूप दिखाओ। दादू सूजे सार सब सुख में रहे समाए। फिर तो हमें सार स्वरूप परमात्मा सूझने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा। सुख में रहे समाए, सुख के सागर जो राम है, फिर तो उसी में जाकर मिल जाएं। ज्ञान विचार नेत्र उर जिनके, सत्य स्वरूप ही भासे तिनके। जिनके उर नहीं ज्ञान विचारा, ते नहीं देखे सिरजनहारा। तो ज्ञान विचार नेत्र होंगे तो परमात्मा हमें दिख जाएगा, और अगर नहीं होंगे तो हम अंधे ही हैं, अज्ञानी प्राणी हैं, कैसे दिखेंगे? आंधी के आनंद हुआ नैनव सूजन लाग, दर्शन दे के पीव का दादू मोटे भाग। आंधी के आनंद हुआ, हम ज्ञान विचार नेत्रों से हीन थे, क्योंकि अभी कह के आ रहे हैं कि हमारे नेत्र जो ये चरम नेत्र है, ये वर्ण को देखते हैं, रंग रूप को देखते हैं, गोरा काला देखते हैं, स्त्री पुरुष देखते हैं, संसार को देखते हैं। और परमात्मा अगर हमें ऐसे ज्ञान नेत्र प्रदान कर देंगे तो हम जो अंधे थे, हमारी जीव आत्मा जो अंधी आत्मा थी, उसको आंखें मिलने से वो आनंद स्वरूप हो गई। नैनव सूजन लाग, फिर तो हमें इन नेत्रों से दादू नैनव उलटकर इन नेत्रों को ही उलटना है, और अन्य नेत्र हमें नहीं चाहिए। इन नेत्रों को उलटकर देखने का जो हमारा जो मानस है, देखने का एक तरीका है, उस तरीके को उलटना, उसको पलटना है।
इन नेत्रों से जिन हम विकारों को देखते हैं, संसार में विकारमय और देखते हैं, उन विकारों को हटाकर और ज्ञानमय देखना है, परमात्मा को देखना है। दर्शन दे के पीव का दादू मोटे भाग। ठीक है, ठीक है। तो पिया परमेश्वर के दर्शन करेंगे। और कौन करेंगे? जो बड़े भागी होंगे या हमारे बड़े भाग होंगे, तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। एक बार कोई सूरदास जी थे। तो सूरदास जी किसी गांव में रहते थे। गांव में रहते जब भिक्षा लेने जाते थे, अब कोई लोग 1 पैसा दिया, कोई किसी ने 2 पैसा दिया, किसी ने आना दिया। इस प्रकार उस समय जो पैसा चलता था उसके अनुसार उनके पास में जब बहुत पैसा हो जाता तो उनकी वो मोहर बना लेते थे। जैसे पैसों से रुपया बना ले, रुपयों से, सिक्कों से हम 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए या 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने पैसे इकट्ठे कर करके और क्या बना लिया? मोहरें बना ली। बहुत सारी मोहरें हो गई। अब उनके पास कोई खर्चा तो था नहीं, खाने पीने के लिए तो भिक्षा मांग ले आते थे, और कोई शौक था नहीं, तो कोई खर्चा था नहीं, एक कुटिया में रहते थे। एक बार क्या हुआ, उन्होंने कुछ लोगों को अपने पैसे उधार दे दिए। अब सोचा लोगों ने कि महात्मा के पास पैसे तो है ही, तो बहाना बनाकर महात्मा जी से प्रार्थना की और महात्मा जी को बहला फुसला कर, महाराज जी आप कहोगे जब दे देंगे, आपके जरूरत पड़ेगी जब दे देंगे, महाराज जी हमारे फसल आने वाली है, महाराज जी हमारे ये होने वाला, दे देंगे महाराज आपको जब चाहोगे, जब कहोगे जब। अब मीठे बोल बोलकर महाराज से पैसे ले लिए। महाराज ने भी बोरकत चालू कर दी, तो उनके बोरकत चलती थी, कोई ब्याज दे रहा, कोई मूल दे रहा, कोई क्या चलता रहता था उनका खर्चा पानी। बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए। अब महात्मा जी के पास पैसे इकट्ठे हो गए तो कुछ चोरों को पता लग गया कि भाई महात्मा जी बोरकत करते हैं, तो महात्मा जी के पास पैसे तो बहुत है। तो चोर आ गए, 4 चोर आ गए, और वो चारों चोर आकर रात्रि के समय में थोड़ा सा भेष बदल लिया, बढ़िया पगड़ी वगड़ी बांध ली, बढ़िया जरी के कपड़े पहन लिए, बढ़िया सी सफेद धोती पहन ली, बढ़िया मोचड़ियां पहन ली। अब सूरदास जी को तो वैसे दिखता भी नहीं है, लेकिन आने जाने वाले व्यक्तियों को तो वो पूछ ही लेते हैं कि भाई ये कौन है, कहां से आए, इस प्रकार। तो वो आए और उन्होंने 5-5 रुपए भेंट चढ़ाई। लो महाराज जी, सूरदास जी महाराज, ये 5-5 रुपए भेंट है। अरे भाई रामकाओ कहां से आए हो? कि महाराज हम तो जम्मू कश्मीर की तरफ से, इधर काबुल की तरफ से, उधर से आए हैं, और हमारे उधर तो महाराज बहुत कुछ मेवा, मिष्टान, अखरोट, काजू, बादाम, दाख वगैरह, किशमिश वगैरह, केसर ये उत्पन्न होता है। हमारा देश महाराज बहुत धनवान है। अरे रामकाओ, आज दिन तक किसी ने 1 रुपया ही नहीं चढ़ाया और आपने तो 5-5 चढ़ाए। बोले महाराज हमारे वहां कोई कमी नहीं है, महाराज कभी हमारे उधर भी कृपा करो, हमारे उधर भी हमारे घर को पवित्र करो, पधारो। महाराज ने कहा कि ठीक है, विचार करेंगे। अब उनको विश्राम दे दिया, भोजन करा दिया, रात्रि में विश्राम कर रहे थे। अब महाराज से फिर बातें करते हैं। महाराज आपके इधर तो सूखा इलाका लगता है, यहां आपके पास क्या होगा महाराज? यहां आपको कोई भेंट भी बहुत कम चढ़ाते होंगे महाराज, लेकिन फिर भी आपके पास जो भेंट चढ़ाते तो थोड़ा बहुत पैसा तो इकट्ठा हो गया होगा। अरे आपके पास तो थोड़ा ही होगा, हम आपको बहुत सारा और दिला देंगे, वहां उगाई करा देंगे, ये करवा देंगे, इकट्ठा करके दे देंगे। हमारे उधर चलो, हमारे देश में चलो। अब उनकी लालची पूर्ण चिकनी चुपड़ी बातों में महात्मा जी आ गए और सूरदास जी बोले कि अरे भाई चलेंगे तो सही, लेकिन हमारे पास तो इतना पैसा तो मेरे पास है, और कुछ पैसा जो बोरकत में दे रखा है, तो बोरकत का पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो उन चारों ने कहा कि महाराज आपके पास जो पैसा वो तो
हमारे पास रख दो और जो बरकत है वो पैसा इकट्ठा कर लो, फिर हम यहां से चल पड़ेंगे। अब जो महाराज के पास था वो तो था ही, बता दिया उन्होंने बातों ही बातों में कि इतना पैसा है। और जो बरकत के थे तो लोगों से कहने लगे कि अरे भाई मेरे जो पैसे दो, अरे ब्याज नहीं दो तो कोई बात नहीं, मूल तो दो। तो जिनसे जितना था उन्होंने, किसी ने मूल दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने ब्याज दिया, किसी ने क्या दिया, जैसे तैसे आधा पैसा आया आधा नहीं आया। लेकिन सूरदास जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वहां चलेंगे काबुल की तरफ, तो वहां तो खूब पैसा ही पैसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा पैसा इसको अगर नहीं दे तो नहीं दे, कोई बात नहीं। चोरों ने महाराज को और बहका दिया कि महाराज ऐसा है कि रास्ते में कहीं चोर डाकू मिल जाए तो ये आपके पास जो धन है, इस धन की पोटली को हमें दे दो, अपन साथ चल रहे हैं, आपको तो दिखता नहीं कोई खोस के ले जाए तो चोरों ने वो ले लिया, पोटली हाथ में आ गई। अब क्या था, अब दो चोर आगे चले गए और पत्थर फेंकने लगे, कोई ईंट फेंके कोई पत्थर फेंके। एक चोर बोला जो साथ में चल रहे थे कि महाराज महाराज शायद कोई चोर डाकू आ गए, पत्थर फेंक रहे हैं, और आप ऐसा करो कि इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ और ये धन जो है मैं इस पेड़ के ऊपर लेकर चढ़ जाता हूं, तो अगर कोई चोर आए